सभी भारतवासियों को मेरा जय भीम। दोस्तों, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको 15 अगस्त और 26 जनवरी का फर्क मालूम नहीं होता। 15 अगस्त इसी दिन स्वतंत्र भारत को मिला था और 26 जनवरी का मतलब है जिस दिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कायदा बनाया था, संविधान बनाया था, उनकी कायदा स्थापित हुआ वो दिन, मतलब 26 जनवरी। इस दिन से हमारे भारत में कायदा, कानून, नियम ये सब लागू है और हमें स्वतंत्र से रहने का अधिकार मिले। ये जो सब अधिकार मिले वो दिन मतलब 26 जनवरी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया है वो जग में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अपना संविधान है जो लिखित है। सब लोगों को जो आज लोग स्वाभिमान से जी रहे हैं, आज़ादी से जी रहे हैं, स्वतंत्र से जी रहे हैं, वो सब संविधान की वजह से है। पर देखा जाए तो एक बात ऐसी लगती है कि 26 जनवरी आती है और 15 अगस्त आता है तो लोगों के लिए ये दिन खाली ये हो गए घूमने का दिन, चलो छुट्टी है आज मनाया जाए ऐसा दिन है। लेकिन ये संविधान लिखने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कितना कुछ सोचा होगा, सब धर्मों के विचार किया होगा, कितने दिन लगे उनको, कितनी उनको उन्होंने सोचा होगा, ये हम कभी सोचते नहीं। अगर हर कोई इंसान अपने घर की खुद की प्रगति करे और अच्छे से रहे बिना और किसी को तकलीफ देते हुए, तो देश सुधरने जाने की कोई ज़रूरत नहीं। संविधान ये जो है, जो स्वतंत्र हमें देता है, वो हम सिपाही से लेकर बड़े बड़े मिनिस्टर लोग बन रहे हैं वो भी संविधान की वजह से। आज हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम पुलिस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन वो किसकी बदौलत? ये संविधान की बदौलत है। तो हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के हमें आभार मानना चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि बोलते हैं वो आज भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर दलितों की नेता है, सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उन्हीं के लिए किया है। तो दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूँगी, बार बार बताना चाहूँगी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान पूरे भारत के लिए बनाया है, ना केवल दलितों के लिए नहीं बनाया, सब भारतवासियों के लिए ये कायदा कानून बनाया है। तो आज भी संविधान का पूरा मतलब लोगों को मालूम नहीं होता है। इस संविधान में बहुत कलमे है, हजारों कलमे है, हजारों तरतूदें है और समानता, बंधुता, एकता के आधार पर यह संविधान चलता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तो उनको पता था, उन्होंने पहले ही सोचा था कि ये संविधान मेरे बाद लोग कैसे चलाएंगे, इस देश का कैसा होगा, उनको ये चिंता सताई रहती थी। तो उन्होंने एक भाषण में कहा था, अगर संविधान कितना भी अच्छा हो और चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो संविधान कभी सफल नहीं होगा, और संविधान कितना भी बुरा हो, चलाने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो वो संविधान सफल रहेगा। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे भारत को इतना बड़ा संविधान दिया है। हमारे भारत की जो प्रगति है वो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जितनी होनी चाहिए इतने सालों में उतनी नहीं है। कभी हम बोलते हैं कि ये सरकार का काम है, वो सरकार का काम है, ये बोलने से कुछ नहीं होगा। हम अच्छे नागरिक, सुजन नागरिक होने के साथ साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के प्रति कुछ हमारे कर्तव्य निभाएंगे। अगर सब लोग अपने अपने कर्तव्य निभाएंगे तो देश सुधारने के लिए बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, देश की प्रगति खुद ब खुद हो जाएगी। और मैं सभी भारतवासियों को एक बार फिर 26 जनवरी की बधाई देती हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की हम तो गुणगान हमेशा गाते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस दिन ये भारत के हर जाति लोग
बाबा साहेब को मानने लगेंगे और कहेंगी ये दलितों का राजा नहीं, हमारा राजा है, हम सबका लीडर है। जिस दिन ये भारतवासी बोलने लगेंगे ना, उस दिन हमारा देश पूरा प्रगतिशील होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आज भी हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन जाति जाति में आज भी दंगा होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। हमारा देश ने इतना कुछ सहा है, तो आज अच्छे दिन आ गए हैं और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के वजह से। तो उनका मैं बोलूँगी उनको थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। अगर आप नहीं होते तो हमारे जात का नहीं, पूरे देश का क्या होता हमें मालूम नहीं। तो आप भी बड़े गर्व से कहो जय भीम, जय संविधान, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भीम, जय संविधान।